अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम ट्रांसफार्मर वाला लॉन्ग करने लगे हैं और इस लॉन्ग के क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसफार्मर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दी ट्रांसफार्मर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, ठीक है, विच हेल्प अस टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। ट्रांसफार्मर ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने में वोल्टेज को मदद देती है। इट ओनली वर्क्स ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, किस पे काम करती है? सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करती है। आपको पता है करंट के दो टाइप्स होते हैं, होता है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, दूसरा होता है डीसी डायरेक्ट करंट। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ। फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स माउंटेड ऑन आयरन फ्रेम। एक होता है प्राइमरी कॉइल, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अगर हम वर्किंग देखें ट्रांसफार्मर की तो वर्किंग पढ़ लेते हैं इसकी जल्दी से। व्हेन ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट्स विद द, जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट हो जाती है प्राइमरी कॉइल से, जब ऑल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट हो जाती है प्राइमरी कॉइल से, तो ड्यू टू चेंज इन करंट, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है कि प्राइमरी कॉइल में। ठीक है, अगर एनपी यानी नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगी प्राइमरी कॉइल में इस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी सेकेंडरी कॉइल में। अगर एनएस नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी कॉइल में, देन ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल इज गिवन बाय। ठीक है, डिवाइड करवा देंगे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, और फिर हमें ये मिल जाएगा ई पी अपॉन एस। मर्जी आप वी पी अपॉन वी एस भी कर सकते हो, एक ही बात है।